बट जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ फोटोजेनिक मेमोरी के बारे में, इसके बारे में कई सारी चीज़ें हम पहले से जानते थे, हमने स्टूडेंट्स को बताई भी हैं। मेमोरी एनहांसमेंट के कई तरीके मैंने कैप्स के भी प्रीवियस एपिसोड्स में बताए हैं, बट एन इंसिडेंट हैपेंड कपल ऑफ वीक्स अगो, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2-2.5 महीने पुरानी बात है। हमने अपने एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया, जो हम लगातार करते रहते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स में ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज चल रही थी और सडनली जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट किया और उस लेवल पे उसे मेंटेन भी किया। जब लगातार कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस हाई लेवल मेंटेन करी, तो हम स्टूडेंट्स से ये डिस्कस करते हैं कैसे किया, और उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे ये कैप्स के एपिसोड के थ्रू हम वो सारी प्रैक्टिकल फैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर से शेयर करते रहते हैं। यही इंसिडेंट लगभग 2-2.5 महीने पहले हुआ। कुछ स्टूडेंट हमने आइडेंटिफाई करे, उनमें एक स्टूडेंट ऐसा था जिस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त इंप्रूव हुई और उसने उस परफॉर्मेंस को मेंटेन भी किया, और उससे डिस्कस करने पे पता चला कि कैसे उसने अपनी मेमोरी को ज़बरदस्त एनहांस किया और ऑलमोस्ट फोटोजेनिक लेवल के ऊपर लेके आया। और जो तरीके उसने बताया, हमने उन तरीकों को पहले अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, कुछ स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट किया। नॉट ओनली फॉर जेई और नीट, जैसा आप देखेंगे इस कैप्स एपिसोड के थंबनेल पे जेई या नीट वर्ड नहीं लिखा है। ये मेथड कोई भी अप्लाई कर सकता है, इवन प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स अप्लाई कर सकती हैं, किसी के लिए भी ये मेथड एप्लीकेबल है। हमने अलग अलग डोमेन के लोगों पे ये मेथड अप्लाई किया और हमें रिजल्ट मिले। फिर हमने स्टडी करी उसके साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक पर्टिकुलर मेथड से जो स्टूडेंट ने बताया उसने कोशिश करी और उसको एक्सीडेंटली ये मेथड मिला, लेकिन साइंटिफिकली वी फाउंड कि दिस method is actually going to work, which is a revolutionary method to enhance your memory to photogenic level. अब मैं मेथड की बात करूं तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो उस स्टूडेंट ने बताया। कि उस स्टूडेंट ने बताया कि जैसे हमारे कैप्स के ही एपिसोड से उसको इन्फॉर्मेशन मिली और कई बार हम अपने सेशंस में बताते रहते हैं, उसने शेयर किया कि सर आप बताते हैं फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और हम कहीं ना कहीं डेली 30-40 मिनट्स अगर स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन के अंदर अच्छा होता है, ओवरऑल बॉडी रिजुविनेट होती है, एंड इट हेल्प्स इन अ गुड मेंटल स्टेट फॉर आवर ब्रेन, और हम दिन भर फ्रेश रहते हैं अपनी एकेडमिक्स के लिए। तो उसने अपनी तरफ से एक चीज़ कोशिश करी कि डेली मॉर्निंग वो सुबह लगभग 20-25 मिनट के लिए फास्ट स्प्रिंट के लिए जाता था, तेज़ दौड़ने जाता था, और जब पूरी तरह से भीग जाता था पसीने से और फाइनली घर आके वो 5 मिनट के लिए रेस्ट करता था, और उसी स्टेट में उसने कोशिश करी बायोलॉजी की अपनी स्टडी करने की। और उसकी हैबिट थी कि उस थकान वाली स्टेट में उसका आई डोंट नो हाउ ही एनालाइज दिस कि वो बायोलॉजी पढ़ता था, और ग्रेजुअली ही रियलाइज कि जो उस स्टेट में वो चीज़ें पढ़ता था वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसे याद रहती थी, और रिविज़न के टाइम भी उसे बहुत कम टाइम लगता था। जब ये चीज़ें उसने बाकी सब्जेक्ट पे भी अप्लाई करी उसे फ़ायदा मिला, लेकिन एनालिटिकल चीज़ें जैसे मैथमेटिक्स या फिज़िक्स की चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट कम होता है, लेकिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी अगर हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की बात करें काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है। मेमोरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग फोटोजेनिक लेवल पे कन्वर्ट होने लगती है, और लगभग 1 से 2 महीने के कंसिस्टेंट एफर्ट से इन चीज़ों का उसे बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलने लगा। सो दैट इज़ अ क्लियर फैक्ट। जब हम देखते हैं कि हम बॉडी को फिजिकली ट्रेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, ब्रेन भी रिफ्रेश होता है, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई थी कि जस्ट आपको बहुत पसीना बहाना और बहुत थकने के इमीडिएट बाद 5 या 10 मिनट के ब्रेक लेके उसी टायर्ड स्टेट में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त एनहांस होती है। ये बात एकदम से हमें एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ पे पहले मेडिकल लेवल पे या साइंटिफिक लेवल पे जब स्टडी की गई तो कई चीज़ें पता चली, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आया। जब हम हमारे ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक में नहीं जाऊँगा, जिस चीज़ को हमारे व्यूअर समझ सकें उसी लेवल पे मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करूं। साइंटिफिकली जब हम देखें, हम कोई भी चीज़ हमारी आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, दिमाग में जाती हैं चीज़ें। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, जिसके अंदर कॉग्निटिव मैप्स बिल्ड होते हैं। जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो एक मेमोरी मैप या मेंटल मैप की फॉर्म में ब्रेन के एक हिस्से में सेव हो जाता है कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो जो मेंटल मैप है उन्हें कॉग्निटिव मैप्स कहा जाता है, और इसके फिजिकल एविडेंसेस हैं
मेडिकल साइंस में साइंटिफिक लेवल पे, न्यूरल साइंस में रिसर्च की गई है कि हिपोकैम्पस के अंदर कॉग्निटिव मैप्स पाए जाते हैं, बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाते हैं। इसलिए हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। एक ही चीज़ को जब हम बार बार पढ़ते हैं या बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो कॉग्निटिव मैप की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ का ये मॉर्निंग की फिजिकल एक्टिविटी से क्या लिंक है, जो हमने देखा तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई, जो आप सब भी एक्सेप्ट करेंगे कि जब आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ दिमाग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो चाहे बहुत तेज़ी से, लाइट से भी ज़्यादा तेज स्पीड से अपने थॉट्स दिमाग में ला सकते हैं। आपके सामने अगर कोई पर्सन बैठा है उसके बारे में ओपिनियन इंस्टेंटली फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपकी हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ रही है, आपकी ब्लड सप्लाई की जो रेट है, पंपिंग रेट है, वो बहुत हाई है, तो हाई हार्ट रेट के अंदर आप कोशिश भी करें तो आप दिमाग में कुछ सोच नहीं पाएंगे। आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप फास्ट रनिंग कर रहे हो तो चाहे तो हेडफोन लगा के कोई गाना सुनने की कोशिश कीजिए या दिमाग में कुछ थॉट लाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे, आप खुद पाएंगे कि जब बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, बॉडी स्वेट में ड्रेन हो रही है, उस स्टेज के अंदर आप चाह के भी कुछ नहीं सोच पाएंगे। अगर कोई गाना अपने कानों पे हेडफोन से लगा भी रखा है तो आप उसके वर्ड्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो स्टेट होती है वो एकदम से ब्लैंक होती है। ऐसे हमारे हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं, टॉक्सिन एक्सक्रीशन की वजह से ब्रेन ऑलमोस्ट ब्लैंक स्टेट में होता है। और हिपोकैम्पस, जिस ब्रेन के पार्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे कॉग्निटिव मैप्स बनते हैं, जो मेमोरी के बहुत सारे फंक्शंस, अलग अलग तरह की मेमोरी के फंक्शंस में ब्रेन का ये हिस्सा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो ऑलमोस्ट रीसेट स्टेट में आ जाता है। उस रीसेट स्टेट के अंदर आप चाह के भी कुछ नहीं सोच पाते। इस ब्लैंक स्टेट में जब आप थके हुए वापस आके रुकते हैं, 2-4-5 मिनट रिलैक्स करते हैं और फिर कुछ रीडिंग करना शुरू करते हैं, ऐसी रीडिंग जिसको आपको ब्रेन में इंटरप्रेट करना है, किसी चीज़ को क्रैम करना है या याद करना है। उन चीज़ों के अंदर हिपोकैम्पस बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में होता है और जो कॉग्निटिव मैप्स बनते हैं वो इतने फ्रेश होते हैं, जिनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब उसे दोबारा 1 या 2 दिन के गैप पे रिवाइज कर लिया जाए तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। This is such a scientific theory which we found, or we can say कि this was evolved just by analyzing this thought, कि ब्रेन के अंदर इन जनरल जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कई तरह के कॉग्निटिव मैप्स रहते हैं जिनके बीच में आपकी स्टडी भी एक इम्पोजिशन देती है। लेकिन जब आप बहुत ड्रेन्ड स्टेट के अंदर होते हैं, जब हिपोकैम्पस रीसेट स्टेट में होता है, उस स्टेट के बाद 5 मिनट के गैप पे, क्योंकि उस स्टेट को नॉर्मल आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, अगर उस समय आप कुछ रीड आउट कर रहे हैं, कुछ ब्रेन में इंटरप्रेट कर रहे हैं, कॉग्निटिव मैपिंग कर रहे हैं, तो सर्टेनली उसकी लॉजिकली हम समझ सकते हैं कि उसका रिटेंशन कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट बहुत ज़्यादा होता है। अब बात यह आती है कि फिजिक्स और मैथ्स पे ये चीज़ क्यों नहीं काम करती, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स को जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या कोई लॉजिकल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो ब्रेन की मेमोरी से ज़्यादा एप्लीकेशन के पार्ट्स काम आते हैं, जिसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेशन में हिपोकैम्पस बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। सिर्फ मेमोरी के फंक्शंस में, उसके रिकलेक्शन में काम करता है। एप्लीकेशन में ब्रेन के और भी कई सारे पार्ट होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये जो मेथड एक्सीडेंटली डिराइव हुआ या आप ये कहें कि इवॉल्व हुआ, इसको हमने कई अलग अलग तरह के स्टूडेंट, चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी प्रोफेशन में कोई मेमोरी बेस्ड वर्किंग कर रहे हों, उनके ऊपर भी अप्लाई किया। करीब 7 या 8 केसेस में वी फाउंड दिस मेथड इज वर्किंग इन अ ट्रेमेंडस मैनर। सो आई स्ट्रांगली पर्सेस, मैंने खुद इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करके देखा एंड आई रियली फाउंड दिस मेथड एक्सट्रीमली हेल्पफुल। आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली इस मेथड में ना जाके सिर्फ आप करके देखिए। मैं सजेस्ट करूंगा 20 से 25 मिनट तक लगातार आप रनिंग कीजिए। अगर आप कहीं रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने रूम में अपनी ही जगह पे हाई स्पीड स्टेपिंग कीजिए। 15-20 मिनट के अंदर आप पूरी तरह से ड्रेन हो जाएंगे। सिर्फ सुबह के 15 मिनट, लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम अगर आप निकालते हैं, जैसे आप फुली ड्रेन हो रहे हैं, थोड़ी देर तक आपके टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, पूरी तरह से स्वेट में भीगे हुए हैं, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेके आप कुछ भी थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए। I'm very sure that majority of you feel कि within a month's practice, 15-20 दिन, 1 महीने की प्रैक्टिस में आप रियलाइज करेंगे कि आपके ब्रेन का ओवरऑल रिटेंशन काफ़ी हद तक थ्योरेटिकली इंक्रीज हुआ। फिजिक्स में चाहें तो रीडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, केमिस्ट्री पूरा फोकस कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को उस वक्त के लिए ना रखें, आप बाकी टाइम करें, क्योंकि अगर आपकी ओवरऑल ब्रेन मेमोरी एनहांस हो रही है तो इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट। एंड आई विश इस कैप्स के एपिसोड से आपको कई सारे ऐसे टेक अवेज मिलेंगे जिस पे आप खुद अगले कुछ दिनों में
एक्सपेरिमेंट करें और इस चीज़ को कमेंट्स में डालें। यू विल रियलाइज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेस करेंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपका हाई डिटर्मिनेशन, क्योंकि डेली आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना है और देखिए उसका कितना बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट।